कल्पना कीजिए, एक विशाल जहाज, हजारों मुसाफिर, एक सामान्य सफर। लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका, चारों ओर चीख पुकार, जलते हुए जहाज से कूदते लोग, चारों तरफ फैली लपटें और पानी पर तैरती लाशें। इतिहास में कुछ ऐसे समुद्री हादसे हुए हैं जिन्होंने टाइटैनिक से भी ज्यादा खौफनाक मंजर छोड़ा। यह महज दुर्घटनाएं नहीं थी, बल्कि लापरवाही, अराजकता और विनाश की कहानी थी, जिसमें हजारों लोगों की जिंदगियां समुद्र के अंधेरे में समा गई। क्या होता है जब एक जहाज ही मौत का जाल बन जाए, जब लहरें जिंदगी देने की बजाय सैकड़ों लोगों को अपनी अंदर निगल जाए। आज हम आपको ऐसे ही 4 हादसों की सच्ची और भयानक कहानियां सुनाने जा रहे हैं। ये कहानियां सिर्फ हादसे नहीं, बल्कि वो कड़वी सच्चाई है जो दिखती है कि समुद्र जितना शांत है, उतना ही बेरहम भी हो सकता है। क्या इंसान की गलतियां इतनी बड़ी हो सकती है कि हजारों मासूमों की जान ले ले? आइए इन हादसों की सच्चाई को करीब से जानते हैं, जहां हर लहरें एक नई चीख की गवाह थी। दोस्तों, हिंदी अनसॉल्व्ड स्टोरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत। नंबर 1, एमवी दोना पाज। 20 दिसंबर 1987 को फिलीपींस के ताबलास जल डमरू मध्य में हुई इस दुर्घटना को अब तक की सबसे घातक समुद्री आपदा माना जाता है। एमवी दोना पाज, जो एक यात्री जहाज था, अपनी क्षमता से कई गुना अधिक यात्री को ले जा रहा था। इस जहाज में 1500 यात्रियों की आधिकारिक क्षमता थी, लेकिन हादसे के समय इसमें अनुमानित 4400 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें से अधिकांश का नाम आधिकारिक यात्री सूची में दर्ज भी नहीं था। इस जहाज की यात्रा सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन अचानक यह एक तेल टैंकर एम्प्टी वेक्टर से टकरा गया, जिसमें 8800 बैरल अत्यधिक ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पाद भरे हुए थे। टक्कर के तुरंत बाद भीषण आग लग गई, जिसने पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना के कारण समुद्र में आग फैल गई, जिससे बचने के लिए कूदने वाले यात्रियों की भी जलकर मौत हो गई। जहाज में सुरक्षा उपायों की भारी कमी थी। ना तो पर्याप्त लाइफ जैकेट्स थे और ना ही कोई प्रभावी आपातकालीन निकासी प्रणाली। कुछ ही मिनटों में जहाज पूरी तरह जलकर समुद्र में समा गया। इस हादसे में कुल 4376 लोगों की मौत हुई, जबकि केवल 24 लोग जीवित बच पाए थे। इस दुर्घटना के बाद समुद्र सुरक्षा मानकों को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई, लेकिन तब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। यह हादसा दिखाता है कि किस तरह सरकारी लापरवाही और सुरक्षा उपायों की अनदेखी हजारों निर्दोष लोगों की जान ले सकती है। नंबर 2, हैलिफैक्स विस्फोट। 6 दिसंबर 1917 को कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत में स्थित हैलिफैक्स शहर में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। इस भयानक हादसे का कारण था 2 जहाजों की टक्कर, एसएस मोंट ब्लैंक और एसएस इमो 1 एसएस मोंट ब्लैंक। एक फ्रांसीसी जहाज था जिसमें बेहद खतरनाक विस्फोटक पदार्थ भरे हुए थे। जब यह जहाज एसएस इमो से टकराया तो एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इसे परमाणु बम से पहले का सबसे बड़ा मानव निर्मित विस्फोट माना जाता है। इस हादसे में तुरंत ही 2000 से अधिक लोग मारे गए और 9000 से अधिक घायल हो गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी लहरें कई किलोमीटर दूर तक महसूस की गई
और 1.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी इमारतें धराशायी हो गई। विस्फोट के कारण उठी लपटें और मलबे के टुकड़े दूर दूर तक जाकर गिरे, जिससे कई घर जलकर खाक हो गए। कई लोगों ने अपनी दृष्टि खो दी क्योंकि वे विस्फोट देखने के लिए खिड़कियों से झांक रहे थे और विस्फोट के झटके से शीशे उनके चेहरे पर आकर लगी। यह हादसा न केवल समुद्री इतिहास में बल्कि संपूर्ण मानव इतिहास में भी सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। नंबर 3, SS कियांग्या चीन के इतिहास में सबसे दर्दनाक समुद्री हादसों में से एक 4 दिसंबर 1948 को हुआ था, जब शरारतियों से भरा SS कियांग्या नामक जहाज एक छिपी हुई समुद्री बारूद सुरंग से टकरा गया। यह हादसा चीन के गृह युद्ध के दौरान हुआ था, जब जहाज में बड़ी संख्या में शरारती सवार थे जो कम्युनिस्ट सेना से बचने के लिए संघाई भाग रहे थे। इस जहाज की अधिकतम यात्री क्षमता केवल 1186 थी, लेकिन इसमें 3000 से लेकर 4000 तक लोग सवार थे। जैसे ही जहाज समुद्र में आगे बढ़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज 2 टुकड़ों में बंटकर डूब गया। विस्फोट इतना तेज था कि अधिकतर यात्रियों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में अनुमानित 2750 से 3920 लोगों की मौत हुई थी। इस दुर्घटना के पीछे का कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समुद्र में बिछाई गई कई बारूदी सुरंगों को पूरी तरह से हटाया नहीं गया था और इसमें से एक से SS कियांग्या टकरा गया। इस हादसे के बाद समुद्र में छिपे खतरों को लेकर चीन और अन्य देशों में जागरूकता बढ़ी, लेकिन तब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। नंबर 4, MV ले जुला 26 सितंबर 2002 को अफ्रीका देश के सेनेगल में एक सरकारी यात्री जहाज MV ले जुला डूब गया, जिससे 1863 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यह जहाज राजधानी डकार को देश के दक्षिणी हिस्सों से जोड़ता था और इसकी अधिकतम क्षमता केवल 580 यात्रियों की थी, लेकिन जब यह हादसा हुआ तब इसमें लगभग 2000 लोग सवार थे। जहाज ओवरलोड था और समुद्र में आए एक भीषण तूफान के कारण यह असंतुलित होकर पलट गया। चूंकि हादसा रात के समय हुआ था और जहाज बहुत तेजी से डूबा, इसलिए अधिकतर यात्री जहाज के अंदर फंस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा दिखाता है कि कैसे सरकारी लापरवाही और सुरक्षा नियमों को अनदेखी हजारों लोगों की मौत का कारण बन सकती है। इस दुर्घटना में केवल 64 लोग ही जीवित बच पाए। इस हादसे ने पूरे सेनेगल और अफ्रीका को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि यह इतिहास की सबसे घातक समुद्री दुर्घटनाओं में से एक थी। दोस्तों, समुद्री दुर्घटनाएं अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, तकनीकी विफलताओं, मानवीय गलतियां और सरकारी लापरवाही के कारण होती है, लेकिन इन 4 घटनाओं में एक चीज समान थी: सुरक्षा मानकों की अनदेखी और ओवरलोडिंग, जो हजारों लोगों की मौत का कारण बनी। इन घटनाओं को याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके और हजारों निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सके। दोस्तों, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री टाइप्स वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।